लोकप्रिय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाना एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके लिए हम सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय होना हम सभी को विशेष आह्लादित कर रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी राजनीति में सुचिता, सादगी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और यही नहीं, भ्रष्टाचार के घोर विरोधी और वंशवाद परिवारवाद के भी घोर विरोधी रहे। वे बिहार के ही नहीं, देश के एक पॉलिटिकल रोल मॉडल थे। कर्पूरी ठाकुर जी ने 70 के दशक में मुख्यमंत्री रहते हुए जब जनसंघ समर्थित अपनी सरकार बनाई, तो उस वक्त आरक्षण के माध्यम से पिछड़े वर्गों को विशेष तरजीह दी और यही नहीं, उसमें अति पिछड़ा समाज के लिए विशेष प्रावधान भी था। उन्होंने राजनीति में जो एक मॉडल पेश किया, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की, अन्य राज्यों में बाद में उसका अनुकरण किया गया। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार करने में लगे, उनके बताए हुए कदमों पर चल रहे। यह कम गौरव की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, नीट की, मेडिकल की, पीजी और ग्रेजुएट परीक्षाओं में ओबीसी को आरक्षण दिया, ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड की व्यवस्था की, कई संविधान संशोधन किए ओबीसी के हक में। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सरकार चल रही है, उसमें 27 ओबीसी समाज के मंत्री हैं जो महत्वपूर्ण मंत्रालयों का नेतृत्व कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की है, यह देश की आजादी के बाद पहली बार ओबीसी के आर्थिक उन्नयन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए घोषित की गई पहली ऐसी योजना है। कर्पूरी ठाकुर जी आज नहीं है, मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों, दशकों तक उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग होती रही। कई समाजवादी सरकारें कांग्रेस के समर्थित केंद्र में सरकारों में रही, उन्होंने इस मांग की अनदेखी की। नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उनके इस निर्णय ने पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज ही नहीं, देश के सभी वैसे लोग जो आम लोग हैं, इस देश के नागरिक जो देश की राजनीति में सुचिता, ईमानदारी को प्रश्रय देते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ राजनीति का समर्थन करते हैं, वैसे लोगों को भी विशेष खुशी हो रही। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर आज कई समाजवादी राजनेता हैं देश में, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा की तिलांजलि दे दी, लेकिन उनके नाम की माला जपते, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, परिवारवाद व वंशवाद को प्रोत्साहन देते और कर्पूरी ठाकुर जी के तमाम विचारधारा और राजनीतिक जो मॉडल थे, उनको उन्होंने पीछे ढकेलने का काम किया। आज तो यह सवाल उठता ही है, पर हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि वे कौन लोग थे जिन्होंने, जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू किया था, जनसंघ समर्थित उनकी सरकार ने लागू किया था, तब वे कर्पूरी ठाकुर जी की आरक्षण जो रिजर्वेशन मॉडल था उसके खिलाफ पर्चा छपवा कर बंटवा रहे थे। वे कौन लोग थे जिन्होंने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर भी कहा था, अपमानित करने का काम किया था, कर्पूरी ठाकुर जी के लिए तमाम नारे लगाए। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाना, पहली बार ऐसा महसूस होता है कि भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज के गौरव को राष्ट्रीय फलक पर मान्यता देने, सम्मानित करने का काम किया है। हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आज एक बार फिर जरूरत है कि कर्पूरी ठाकुर जी की सुचिता, ईमानदारी, सादगी, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी को हम सभी राजनीति में प्रश्रय दें। वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो। कर्पूरी ठाकुर जी को
उनकी जन्म शताब्दी पर जब भारत रत्न दिया जा रहा है, हम सभी बिहार के नागरिक, इस देश के नागरिक हैं, उनका यह फर्ज है, विशेषकर ओबीसी समाज के लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, कि हम सभी को आज कर्पूरी ठाकुर जी जैसे नेताओं की जरूरत है, जो हम सभी का मार्गदर्शन करें, विकास करें। और आज इसमें कोई गुरेज नहीं, हम सभी गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के अधूरे कामों को पूरा कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी जैसे महामानव के सपनों को साकार करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। कर्पूरी ठाकुर जी को शत शत नमन।